सो गाइज वेलकम बैक। सो टुडे इज़ वेनसडे एंड हमने एक ट्रेड लिया है। इसमें एट द मनी का कॉल एंड पुट वी हैव सोल्ड। मार्केट 24,000 पे था, यहाँ पे था जब भी मार्केट, तभी हम लोग ने ट्रेड लिया है। व्हाट आई यूजुअली डू, वेनसडे को मैं 10 बजे ट्रेड लेता हूँ। फायर्स में मैंने ऑटोमेशन क्रिएट किया है, तो ऑटोमेशन से ऑटोमेटिक ट्रेड्स गिरते हैं। सो 24,000 का कॉल एंड पुट 7 लॉट्स पे ही काम किया है मैंने। दिस इज़ माई एंटायर ट्रेड। 24/7 का कॉल पुट 150 के आसपास दोनों का कंबाइंड प्रीमियम है, 300 के आसपास। और 25 के मैंने पुट्स बाई किए, हेजेस बाई किए हैं। सो मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 1,25,000, मैक्सिमम लॉस इज़ 1,00,000। दिस इज़ आवर ब्रेक इवन। ब्रेक इवन इधर मैंने मार्क किए हैं 3,500 के आसपास का करंटली प्रॉफिट चल रहा है। अराउंड 7.5 लाख के आसपास का इसमें इन्वेस्टमेंट है। सो ये है एट द मनी का, इधर हम लोग ने किया है। और ये जो मार्क किया है मैंने, यहाँ तक अगर मार्केट मूव होता है तो वी विल मेक प्रॉफिट, अगर इसके ऊपर जाता है नहीं तो इसके नीचे जाता है तो वी विल मेक लॉस। सो देखते हैं कि मार्केट कैसा मूव करता है। यहाँ पे एक अच्छे से एक जो पैटर्न है, कौन पैटर्न उसका, उसने ब्रेक डाउन दिया है, तो मे बी यहाँ पे एक रिटेस्ट करके फॉल कर सकता है। बट यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर शार्प फॉल आया, शार्प अप मूव आया, तो विल मेक द एडजस्टमेंट्स। सो ये हमारा ट्रेड है एंड लेट मी शो यू। यस, ये देखोगे आप, मेरा फायर्स है, फायर्स का अकाउंट है। 3,500 के आसपास का प्रॉफिट है। ये में कुछ गलती से मेरे ट्रेड हो गए थे, तो इग्नोर दैट। एंड अगर आप कैपिटल की बात करोगे तो 6.5 लाख के आसपास का कैपिटल यूज़ हुआ है, और 11 लाख मेरा बैलेंस है जो मुझे एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होगा। ठीक है। सो आप जितना भी इन्वेस्टमेंट है आपका, एक लॉट पे आपको मिनिमम 2 से 2.5 लाख आपको रखना है। 1 लाख तो आपको लगता है एडजस्ट ट्रेड लेने के लिए, एडिशनल 1 लाख यू हैव टू कीप फॉर एडजस्टमेंट। सो लेट्स सी, अगर मंडे के दिन में ही कुछ, आज के दिन में ही कुछ अगर वायलेंट मूव आता है, कुछ एडजस्टमेंट करने का ज़रूरत पड़ता है, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो गाइस, दिस इज थर्सडे नाउ, 1:15 हुआ है एंड मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया है एज यू कैन सी। तो हमारा जो स्ट्रैडल है उसमें पोजीशन की अगर बात करें, तो हमारा पोजीशन 5,000 के प्रॉफिट में है फिलहाल। दिस इज़ द पोजीशन नाउ। ओके। एंड फॉल आया है, इधर एक सपोर्ट है, सपोर्ट जोन के इधर आया है मार्केट अभी। बट फिर भी हम लोग एक एडजस्टमेंट करेंगे। व्हाट वी विल डू एज ऑप्शंस, 7 लॉट्स ऑफ 23,550 का जो कॉल है, वो हम लोग अराउंड 300 पे हम लोग ने एक सेल करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑर्डर लगा के रखा है विच इज़ करंटली इन पेंडिंग स्टेट। ठीक है। एंड यहाँ पे अपना ये 2-2,500 का जो प्रॉफिट है वो दिख रहा है। सो विद दिस एडजस्टमेंट व्हाट विल हैपन, अगर हम लोग 300 पे इसको सेल करते हैं, सो व्हाट विल हैपन, अपना जो मैक्सिमम प्रॉफिट है दैट विल बिकम अराउंड 57,000। अगर देखोगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी 303 पे पहुंचा है मार्केट, और 300 पे हमारा एंट्री है। तो दिस इज़ माई सेकंड अकाउंट, और ये मेरा प्राइमरी अकाउंट है। यहाँ पे भी मैंने ऑर्डर लगा के रखा है। 260 लॉट्स यहाँ पे है एंड 195 लॉट्स इधर है, तो 304 के आसपास मार्केट है। एनी टाइम इट विल एग्जीक्यूट। सो टोटल 7 लॉट्स दोनों अकाउंट्स मिला के हम लोग ने सेल किया है। मार्केट फिर से ऊपर गया है, गेस 213 214 पे गया है। सो ठीक है, अगर ये एग्जीक्यूट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। तो वंस अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो हमारा स्ट्रैडल इस तरह से हो जाएगा। नीचे के साइड में हम लोग ने इसको पूरी तरह से सिक्योर कर लिया है। सो अगर मार्केट में इधर भी कोई ब्रेकडाउन आए और मार्केट कितना भी फॉल करे, वी डोंट हैव टू डू एनी एडिशनल एडजस्टमेंट्स। सो नीचे के साइड पे हम लोग ने सेव करके रखा है। ये जो है हमने हमने इसको डाल के रखा है
पोजीशन। लेट्स सी मार्केट में क्या होता है। करंटली अभी फिर से 315 पे चला गया है। सो लेट्स सी अगर मार्केट में एग्जीक्यूट होता है तो दिस विल बी आवर स्ट्रैडल एंड वी विल होल्ड इट। अगर मार्केट फिर से ऊपर आता है तो क्या एडजस्टमेंट करना रहेगा, दैट आई विल लेट यू नो। सो करंटली तो प्रोबेबिलिटी तो है कि मार्केट थोड़ा सा एक बाउंस बैक दिखा है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने, ठीक है। और ये पैटर्न फॉर्म हुआ था, इसका ब्रेकडाउन दिया है। मार्केट रीटेस्ट के लिए तो आया नहीं है एंड आई डोंट थिंक कि अभी रीटेस्ट के लिए आ सकता है। सो मे बी व्हाट कैन हैपन, ये एक चैनल पैटर्न करके जा सकता है मार्केट, ठीक है। अगर हम लोग इधर एक चैनल पैटर्न निकाले, सो मल्टीपल प्रोबेबिलिटी है, एन नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। सो ये चैनल पैटर्न भी फॉर्म कर सकता है मार्केट। यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिखा है, ये एक क्रूशल सपोर्ट जोन है। यहाँ से नीचे आएगा, लोगों को लगेगा कि मार्केट अभी नीचे आएगा एटलीस्ट एट दिस लेवल, बट मार्केट विल गो अप टू टेस्ट दिस लेवल। सो ये बना सकता है मार्केट चैनल पैटर्न। नहीं तो इट कैन ऑल्सो मेक, अगर इधर से ही बाउंस बैक हो गया तो इट कैन ऑल्सो मेक दिस चैनल पैटर्न। सो एनी चैनल पैटर्न इट कैन मेक, बट what we have to do, we have to play it safe। कि अगर मार्केट, मैंने जो फर्स्ट ट्रेड किया था ये महीने का जिसमें मेरा 75,000 के आसपास का लॉस हुआ था, ये इसी चक्कर में हुआ था कि मुझे लग रहा था कि मार्केट, हाँ एट दैट टाइम मार्केट ऊपर जा रहा था, तो आई थॉट कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आएगा एंड मार्केट नीचे आया बट आफ्टर द एक्सपायरी। सो दिस टाइम आई विल प्ले इट सेफ। तो मैंने 550 का कॉल के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। ये अगर हम लोग करेंगे, व्हाट वी कैन डू, 550 की जगह पे 650 का भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू डू 650 का, मान के चलो अगर हम लोग ने 200 पे इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, सो द मैक्सिमम प्रॉफिट विल रिमेन द सेम, बट इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो 11,000 का हमें लॉस होगा। बट द बेनिफिट ऑफ दिस इज़ दैट कि हमारा जो एडजस्टमेंट रहेगा, यहाँ से अगर मार्केट ने रिवर्स कर लिया, अगर मार्केट ने, हम लोग ने मार्केट ने इधर एक छोटा मोटा और एक ब्रेकडाउन दिया और मार्केट ने अगर रिवर्स कर लिया, तो हम लोग जो एडजस्टमेंट करेंगे तो इसमें हम लोग को ये लेग में लॉस कम होगा, क्योंकि 650 का जो कॉल हम लोग सेल किया है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उसमें हम लोग को अच्छा खासा लॉस होगा। बट अगर 550 के कॉल में अगर हम लोग ने सेल करके रखा है तो उसमें लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो 650 इज़ वेरी नियर टू दी करंट मार्केट प्राइस। सो अगर वहाँ से मार्केट रिवर्स करता है तो उसमें हम लोग को कम लॉस होगा एज़ कम्पेयर टू 550। तो 650 के हिसाब से भी वी कैन वर्क। देखो अगर मार्केट ने अभी फिर से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो हम लोग इसको होल्ड करेंगे, देखते हैं अगर कुछ एडजस्टमेंट हुआ तो आई लेट यू नो। सो हे गाइस, इट्स फ्राइडे नाउ, 10:30 हुआ है एंड मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया है। मार्केट सीधा यहाँ पे ओपन हुआ है एंड यहाँ से नीचे आके फिर से ऊपर आया है। सो व्हाट वी डिड कि हमारा जो स्ट्रैडल था उसको हम लोग ने, दिस वाज आवर स्ट्रैडल, सो दिस वाज आवर स्ट्रैडल एंड मार्केट एकदम अपने ब्रेक इवन के नीचे ही ऑलमोस्ट ओपन हुआ था। तो व्हाट वी डिड, एडजस्टमेंट का एक टाइप है शिफ्टिंग। तो हमारा जो 24,000 का स्ट्रैडल था उसको हम लोग सीधा पूरा का पूरा एग्जिट कर लिया इसको हम लोग ने, और इसमें हम लोग ने 2,000 के आसपास का लॉस बुक किया है। और इस स्ट्रैडल को हम लोग सीधा लेके आए 750 के ऊपर, ठीक है। तो इसमें एक एडजस्टमेंट कर सकते थे, ये वाला एडजस्टमेंट 550 का हम लोग ने जो बोला था 300 को हम लोग 550 का कॉल शॉर्ट करेंगे, बट मार्केट सीधा गैप डाउन हुआ है तो वो हम लोग 300 पे हम लोग नहीं उसको सेल कर पाएंगे। 240 उसका मार्केट का जो प्राइस चल रहा था तभी, तो हम लोग वो एडजस्टमेंट करते थे। तो व्हाट वी हैव डन कि हम लोग मिनिमम 30,000 लेके जाते थे एंड अगर उससे भी नीचे मार्केट गिरता था तो मिनिमम 10,000 तो मार्केट से ले जाते थे हम लोग, इवन दो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और हमारे ब्रेक इवन के नीचे ओपन हुआ।
स्टिल वी वुड हैव बिन बुक्ड ऑलमोस्ट 30,000, नहीं तो 10,000 के आसपास हम लोग बुक करते थे. सो ये एक एडजस्टमेंट कर सकते थे. और दूसरा एडजस्टमेंट है कि हम लोग सीधा 24,000 का जो स्ट्रैडल था उसको एग्जिट करके 750 पे लेके आए. तो व्हाट आई डिड कि हम लोग ने सीधा ये एडजस्टमेंट ही कर दिया है. उसको हम लोग ने पूरा का पूरा स्ट्रैडल को एग्जिट कर दिया और 750 पे लेके आए. यहाँ पे अभी मैंने एक चीज़ किया है कि हम लोग ने ये स्ट्रैडल पे हम लोग 7 लॉट पे काम कर रहे थे. 455 लॉट्स, लॉट्स नहीं 7 लॉट्स, 455 क्वांटिटी. बट हम लोग ने ये स्ट्रैडल पे सीधा हम लोग ने 10 लॉट पे काम किया है. तो 650 का हम लोग का क्वांटिटी है. तो एज यू कैन सी अभी हमारा ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे है मार्केट. मार्केट भले 100 पॉइंट्स नीचे है. अगर इधर देखोगे हमारा ये पहले स्ट्रैडल का ये हमारा ब्रेक इवन था और ये हमारे ब्रेक इवन थे. तो मार्केट ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के नीचे ओपन हुआ था. तो हम लोग ने 2,000 लॉस बुक किया है और सीधा ये न्यू स्ट्रैडल डाल दिया है. तो इसमें अभी हम लोग एडिशनल एडजस्टमेंट करेंगे, देखते हैं क्या होता है. लेट मी शो यू माई ट्रेड. सो अगर आप देखोगे रियलाइज्ड इज 2,000 रुपये हम लोग ने बुक किया है इसमें. एंड 600 के आसपास, 400 500 600 के आसपास का हमारा ये स्ट्रैडल में लॉस चल रहा है. ठीक है. और ट्रेड्स दिखाओ तो ये हम लोग ने 24,000 का कॉल, 24,000 का पुट एग्जिट कर दिया मार्केट पे. एंड ये हमारे ऑप्शंस जो हेज किए थे वो है. और ये जो है ऊपर के 4, दिस इज़ आवर न्यू ट्रेड. सो ये ट्रेड हम लोग ने डाल के रखा है. ब्रेक इवन पे है मार्केट. 2,000 के आसपास हमारा लॉस चल रहा है. इट्स फ्राइडे नाउ. 3 दिन है हमारे हाथ में. 3 दिन में मार्केट कैसे रिएक्ट करता है विल सी. अगर फिर से कुछ एडजस्टमेंट करने का ज़रूरत पड़े तो विल सी. तो मैंने ये दोनों ट्रेड को होल्ड करके रखा है. मतलब होल्ड इन द सेंस यही ट्रेड हमारा लाइव है, इसको हम लोग ने एग्जिट किया है. बट अगर मैंने एक स्टडी पर्पस के लिए इसको रखा है कि अगर मैंने ये एडजस्टमेंट करता और इस ट्रेड को होल्ड करता और मैनेज करना चाहता था तो क्या होता था. तो ये है. इसमें हम लोग और एक एडजस्टमेंट कर सकते थे. अभी देखोगे तो हमारा ब्रेक इवन ये जो हमारा ट्रायंगल है उसके ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड में मार्केट खड़ा है. तो व्हाट वी कैन डू कि हम लोग ये जो 24,000 का स्ट्रैडल था इसको हम लोग नीचे लेके आ सकते हैं. लेट मी शो यू. सो दैट क्या होगा कि हमारा इधर का ऊपर के साइड का जो ब्रेक इवन है विच इज़ करंटली ऑन 24,000 वो थोड़ा नीचे आ जाएगा. बट ये जो 30,000 का प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा. लेट मी शो यू. अगर इसको हम लोग ने एग्जिट कर दिया 30 रुपये पे, इसको एग्जिट किया 355 पे एंड 23,800 पे लेके आते हैं हम लोग इसको. 7 लॉट्स, 23,800 का कॉल एंड पुट. सी हमारा पहला 30,000 का था वो सीधा बढ़ के हो गया 71,000. ठीक है. और ये जो 10,000 का था वो हो गया ऑलमोस्ट 50,000. सो इस प्रकार के आप एडजस्टमेंट कर सकते हो. बट हम लोग ने ये एडजस्टमेंट को चूज़ नहीं किया है. कर सकते थे, नॉट एन इशू. सो बोलने का ये चीज़ था. बहुत सारे डीएम्स मुझे ये आते हैं कि अगर मार्केट सडनली गैप डाउन हुआ तो क्या करने का है. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू. तो दोनों ट्रेड हम लोग रखेंगे. कैसे होता है, इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है कि इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है, विल सी. आई यूजुअली डू दिस सो दैट मेरे लर्निंग के लिए भी अच्छा रहता है कि हाँ भाई अगर 4-5 एक्सपीरियंस मुझे अच्छे ये आ रहे हैं कि हम लोग अगर ये एडजस्टमेंट करते हैं तो हम लोग अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे. तो हम लोग उस तरह से हमारे नेक्स्ट जो ट्रेड रहेंगे उसमें हम लोग ये लर्निंग को यूज़ कर सकते हैं. बट करेंटली हम लोग ने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया है. ये ट्रेड हमारा चालू है. सो देखते हैं क्या होता है मार्केट में. इसमें भी मैंने एक एडजस्टमेंट प्लान करके रखा है. अगर आप इधर देखोगे तो मैंने एक ऑर्डर भी लगा के रखा है 23,400 का कॉल 225 पे. सो व्हाट विल हैपन, 23 कितना था 400 का कॉल अभी करंटली चल रहा है. उसका प्राइस 320 रुपये है. इसको हम लोग अगर 225 पे सेल करें
10 लॉट। सो ये 73,000 का हमारा स्ट्रैंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड में भी अगर मार्केट और भी फॉल करे तो भी हम लोग 73,000 एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं निकालने का इस ट्रेडल से, इस ट्रेड से। और यहाँ पे भी अगर देखोगे आप तो सेम थिंग है कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं इधर किधर क्लोज होता है तो वी विल टेक 71,000, नहीं तो 50,000 लेके जाएंगे। सो लेट्स सी। अगर बट इसमें ये ट्रेड में एक इशू ये है कि मार्केट ने अगर फिर से अपमूव दिया तो अगेन वी हैव टू एग्जिट दिस, इसको ऊपर लेके आओ, इसको एग्जिट करके इसको ऊपर लेके जाओ, तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट करना पड़ेगा। बट इस ट्रेड में, इन दिस न्यू ट्रेड, अगर मार्केट ऊपर आता है तो दैट इज़ रियली गुड फॉर अस। तो अगर ऊपर आता है तो अपने लिए बहुत बेनिफिट है, नीचे आता है तो वी विल मेक एन एडजस्टमेंट जो हम लोग ने ऑलरेडी डाल के रखा है। तो अगर नीचे आता है तो वी विल टेक 71,000, 70,000 के आसपास हम लोग लेके जाएंगे। ऊपर जाते हैं तो वी विल मेक मोर देन दैट, 1.5 लाख के आसपास का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है इस ट्रेड में। सो कुछ भी एडजस्टमेंट रहेगा ये दिन में, अगर फ्राइडे को कुछ मार्केट फिर से नीचे आता है तो एडजस्टमेंट हुआ तो आई विल लेट यू नो। सो गाइस इट्स ट्यूसडे नाउ एंड मार्केट ऊपर आ गया है, गैप अप ओपन हुआ था एंड अपना जो स्ट्रैडल था तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है। तो मैंने कल शाम को एक मैंने एडजस्टमेंट किया था, मतलब अराउंड 2-3 बजे के आसपास 24,200 का पुट मैंने सेल किया था। यहाँ पे देखोगे आप तो 24,200 का पुट, यहाँ पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड है, उसमें 3,000 का लॉस दिखा रहा है अभी अपन को, ठीक है। तो दिस इज़ आर पोजीशन नाउ कि अगर हम लोग देखोगे तो मैक्सिमम 8,000 का हम लोग को इसमें लॉस होगा। सो द क्वेश्चन इज़ कि मार्केट में एक सडन अपमूव आया, गैप अप ओपन हुआ ऑलमोस्ट, एंड देखोगे अगर आप यहाँ से तो ऑलमोस्ट 0.6 पॉइंट, मतलब 150 पॉइंट गैप अप मार्केट ओपन हुआ था। तभी हम लोग ने ये एडजस्टमेंट किया, तो अभी हमारा स्ट्रैडल में 8,000 का ही लॉस होगा। सो व्हाट वी कैन डू कि हम लोग ये जो हमारा स्ट्रैडल है यहाँ का, इसको हम लोग थोड़ा ऊपर लेके आ सकते हैं। 750 का जो स्ट्रैडल है इसको अगर हम लोग एग्जिट करेंगे 245, ₹2 एंड 750 है, मार्केट 24 पे चालू है। तो अगर 900 पे लेके आए हम लोग, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है अच्छा खासा, तो 900 पे लेके आ सकते हैं हम लोग। सो व्हाट वी कैन डू, 23,900, 23,900 का कॉल एंड पुट वी विल शॉर्ट। सो जो हमारा 9,000 का लॉस था वो प्लस 2,000 में चला गया। एंड व्हाट वी कैन डू, ये जो 200 का जो हम लोग ने स्टार्टर डाला था इसको हम लोग नीचे लेके आ सकते हैं, 24,150 देखते हैं। चलो अगर ये हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं तो हमारा 4,000, 4,500 के आसपास का प्रॉफिट दिखेगा, वो भी अपना ब्रोकरेज में चला जाने वाला है। तो ये ट्रेड, दिस इज़ द ट्रेड, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला ट्रेड है। मिस्टेक मेरा ही था कि मैंने जल्दी एडजस्टमेंट नहीं किया, बट दैट्स ओके। तो विल सी, थोड़ा रुकते हैं, मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करके ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, विल सी। एंड उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट का ट्राई करते हैं, बट दिस इज़ द एडजस्टमेंट दैट वी कैन डू। सो गाइज नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोग ने ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। इसमें हम लोग ने कुछ भी कमाया नहीं है। इनफैक्ट देखा जाए तो ब्रोकरेज मेरा अच्छा खासा चला जाएगा इसमें, बट बाकी तो इसमें प्रॉफिट हम लोग ने कुछ बुक नहीं किया है। लेट मी शो यू। तो अराउंड 1,500 के आसपास का ओनली प्रॉफिट हम लोग ने बुक किया है। उसमें खाली हम लोग ने एडजस्टमेंट ये किया था कि 750 का जो स्ट्रैडल था उसको निकाल के हम लोग ने 23,900 पे लेके आए थे।
दैट्स इट, दैट्स द ओनली एडजस्टमेंट वी हैड। ठीक है, उसमें भी हम लोग ने पुट को नहीं किया था सेल, खाली कॉल को ही सेल किया था 23,900 का, जिसमें 29,000 का प्रॉफिट है। सो ये एक्चुअली पोजीशन लाइव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं उसको एग्जिट नहीं कर पाया, ऑटो एग्जिट हुआ है वो, आई वॉज अवे फ्रॉम माई स्क्रीन। तो दिस इज़ इट, ये हमारा चौथा ट्रेड था वीक का। सो ये हमारा चौथा वीक था, एंड ये महीने में हम लोग ने खाली कमाया 15,000। दैट्स इट, ओनली 15,000। वर्स्ट ट्रेड 75,000, दैट यू नो कि क्या किया था मैंने। 58,000 का अच्छा ट्रेड गया एक, दैट्स इट। देखोगे तो 75,000 का लॉस, 22,000 का प्रॉफिट, 17,000 का प्रॉफिट, 58 का प्रॉफिट। इसमें भी अराउंड 30-40 के आसपास प्रॉफिट होता था, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो ये है हमारा जुलाई का PNL, बोल सकते हो 15,000 रुपये ओनली हम लोग ने कमाए, विच इज़ अराउंड 0.5%। दैट्स इट। लास्ट महीने में हम लोग ने कमाया था 7%, ये महीने में हम लोग ने कमाया है 0.5%। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न आई ऑलवेज टेल कि स्टॉक मार्केट का जो भी इनकम है उस पे आप डिपेंड मत रहो, आपके कोई अलग इनकम सोर्स भी होना चाहिए, सो दैट आपको ऐसे जब भी कोई मंथ जाते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना होए। तो दिस इज़ द लेसन कि सब कुछ छोड़ के मैं ट्रेडिंग करूँगा, ब्रो डोंट डू इट। जो है आपका जो काम कर रहे हो आप काम करो, साइड बाय साइड ये काम करो। ऑप्शन सेलिंग के लिए वैसे भी आपको ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे मॉनिटर करने का ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ इट, एंड आपके कुछ डाउट्स रहेंगे लेट मी नो इन द कमेंट्स। सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक जो कुछ है करो। दैट्स इट, सी यू गाइस।